तुम लोग के साथ करता हूँ। हाँ, अच्छा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, हमारा यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि एक्स जो है उसका एज है 31 साल का, ठीक है। यहाँ पे हमारा सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, जनरल एक्सपेंसेस, बैड डेट, एडवांस टैक्स, इंश्योरेंस, सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू एक्स, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू मिसेस एक्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स, डिप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज़, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, नेट प्रॉफिट। ये सारा हमारा डेबिट साइड में है। और राइट साइड में देखो हमारा क्या है, कमीशन है, ब्रोकरेज, सन्ड्री रिसीट्स, बैड डेट रिकवर्ड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में देखो यहाँ पे नेट अमाउंट 22,500 है और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 2,500 है। याद रखना एक चीज़ कि जब भी हम लोग कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट करते हैं ना बाहर से, और भी बहुत सारे इनकम हम लोग को मिलता है जिसमें इस तरह का टैक्स का डिडक्शन हो जाता है। टैक्स डिडक्शन का मतलब क्या है कि हम लोग को जब कोई पैसा मिलता है, ठीक है, अगर वो हमारा इनकम में आता है, डेफिनेटली कोई भी पैसा वी रिसीव इज़ पार्ट ऑफ आवर इनकम, सो उसमें जो हमें पेमेंट करता है ना पैसा, वो हमारे नाम पे टैक्स को काट लेता है हमारे पे इनकम से, और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर देता है। वापस बताता हूँ मैं, 25,000 का हमें इंटरेस्ट मिला, तो जिसने हमें दिया ना, वो क्या किया, उसमें से 10% पैसा काट लिया। क्यों काटा? क्योंकि रूल है कि अगर किसी को इंटरेस्ट का इनकम होता है ना, तो उसके ऊपर 10% का टैक्स उसको कंपलसरीली पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन करेगा कौन पेमेंट? पेमेंट करेगा वो आदमी जो इनकम कर रहा है। अब यहाँ पे एक्स को इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मिल रहा है, तो एक्स ही ना पेमेंट करेगा। लेकिन रूल ये है कि जो पेमेंट कर रहा है आपको, जहाँ से आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, वो आपको इनकम के ऊपर टैक्स को काटेगा और काट के फिर आपको पेमेंट करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। उसी तरह से देखो इसके बाद वाला जो है इंटरेस्ट 11,700, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 1,300, है ना। देखो यहाँ पर भी वही है, 13,000 रुपये का हमको इंटरेस्ट मिला, जिसमें जहाँ से मुझे इंटरेस्ट मिला, है ना, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद अ कंपनी, एक कंपनी के पास मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था और वहाँ से इंटरेस्ट मिला 13,000 रुपया का। रूल क्या बोलता है कि TDS, देखो इसके बहुत सारे सेक्शंस हैं TDS के, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि ये इनकम हो रहा है, और वो इनकम में जो हमें इनकम प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो उसमें से टैक्स को काट के मुझे पैसे दे रहे हैं, नेट पैसा दे रहा है। 13,000 रुपये मैंने कमाया ज़रूर, लेकिन मेरे को हाथ में कितना मिला? 11,700 रुपया। अभी ये 11,700 में ना टैक्स नहीं देना होगा। क्यों नहीं देना होगा? क्योंकि मेरे को वो टैक्स ऑलरेडी मेरा पेमेंट किया हुआ है, 1,300 आई हैव ऑलरेडी पेड, ठीक है ना। अच्छा जी, अभी हम लोग यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में पहुँचते हैं। द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अलाउेबल इज़ ₹37,300। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन यहाँ पे देखो दिया हुआ है कितना, 48,000 रुपीज़। अभी ये 48,000 रुपीज़ ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया हुआ है, मतलब कि जब PL अकाउंट बनाए थे तो अकाउंट्स के हिसाब से 48,000 का डिप्रिसिएशन लगा। लेकिन क्या ये इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सही है या नहीं है? तो इन्फॉर्मेशन नंबर 1 में ही लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डिप्रिसिएशन जो है वो 37,300 होना चाहिए, राइट। सो हमारा 48,000 ना गलत अमाउंट है, हम लोग को उसको प्लस कर देना है, एकदम स्ट्रेट अवे नेट प्रॉफिट के साथ उसको प्लस कर दो कि ये गलत एक्सपेंस है, इसको गलत है तो इसको हटा देना है। तो एक्सपेंस को हटाने का एक ही तरीका है, आप उसको प्लस कर दो, क्योंकि वो माइनस हो रखा है। तो अगर प्लस कर देंगे तो उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, और फिर जो सही डिप्रिसिएशन है ना उसको हम लोग माइनस करेंगे, 37,300 को ना हम लोग माइनस करेंगे। तो ये हमारा सही है, दिस इज़ आवर करेक्ट अमाउंट, ओके। अब आगे देखो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स ₹3,000 बीइंग कॉस्ट ऑफ परमानेंट साइन बोर्ड फिक्स्ड ऑन द ऑफिस प्रेमाइसेस। अभी देखो क्या है ना कि अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं विच इज़ पार्ट ऑफ द प्रेमाइसेस एंड विच इज़ अ परमानेंट फिक्सचर, तो उसका ट्रीटमेंट क्या नॉर्मल एक्सपेंडिचर जैसा होगा या फिर नहीं होगा, वो हम लोग को समझना होगा। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम लोग करते हैं ना, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा नहीं डील करना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना माइनस कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम लोग कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं ना, तो हमें अलाउड नहीं है कि हम लोग उसको PL अकाउंट में डेबिट करें, नहीं अलाउड है। हम लोग PL अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है ना।
तो हम लोग को ये क्या करना होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो सारे एक्सपेंसेस को कहते हैं जो हम लोग एक बार करते हैं ज़िंदगी में। आई डोंट मीन ज़िंदगी में एक बार करते हैं, आई मीन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए मेरे पास रहता है। तो यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के नाम से 3000 रुपीज़, ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं है। एडवर्टीजमेंट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हर साल करना पड़ता है। तो ये जो 3000 रुपया है ना, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग को अलाउड नहीं है कि हम लोग उसको पीएल अकाउंट में डेबिट करें। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर मेरा 7000 रुपया दिया हुआ है ना, ये गलत अमाउंट है, गलत है। लेकिन 7000 पूरा गलत नहीं है, 7000 पूरा गलत नहीं है। गलत कितना है? खाली 3000 गलत है, खाली 3000 गलत है। तो खाली इसको प्लस कर लो, ठीक है, खाली उसको प्लस कर लो, और कुछ नहीं करना है। अगर हम लोग गलत वाले चीज़ को प्लस कर देंगे ना, तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इनकम ऑफ रुपीज़ 4500 अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, आपको अगर कोई भी इनकम अक्रू होता है, कोई भी इनकम अगर आपको अक्रू होता है, जो इनकम आपको मिला नहीं, ठीक है, जो इनकम आपको मिला नहीं, तो क्या उसको लेके हम लोग को सोचना चाहिए? डेफिनेटली सोचना चाहिए। इनकम हमारा अक्रू हुआ है, मतलब पैसा मिलने वाला है। पैसा अगर मिलने वाला है ना, तो पैसा हम लोग उसको इनकम के हिसाब से रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। यहाँ पे पीएल अकाउंट में ना, यहाँ पे 4500 आना चाहिए था, यहाँ पे 4500 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा है तो हमको लिखना पड़ेगा ना। तो इनकम नेट प्रॉफिट में नहीं इंक्लूडेड है, तो उसको हम लोग को प्लस करना है, राइट। इनकम है ना, इनकम है तो इनकम को बढ़ाना है। इनकम को बढ़ाने का एक ही तरीका है, प्लस कर लो। जैसे मैंने कहा था, एक्सपेंडिचर जो गलत है उसको प्लस करना है। अब जो सही इनकम है वो भी तो प्लस होगा। देखो समझो क्या हो रहा है, हम लोग गलत एक्सपेंस को प्लस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि गलत खर्चा है, वो माइनस होके हमारा इनकम को घटा दिया। हम लोग सारे गलत एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, माइनस जो किया हुआ है ना, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग उसको प्लस करेंगे, ठीक है। उसी तरह से जो गलत इनकम होता है उसे हम लोग माइनस करते हैं, और अगर सही इनकम है जो हम लोगों ने नहीं लिखा, तो उसे हमें प्लस करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें प्लस करना पड़ेगा 4500 को, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि ये इनकम सही है, इस इनकम को हमें प्लस करना पड़ेगा। एक्स पे करता है ₹6000 एज प्रीमियम ऑन ओन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹70,000, ठीक है ना। एक्स पे करता है ₹6000 एज प्रीमियम ऑन ओन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा, एक सिंपल सा बात है कि क्या आप बिजनेस में अपना पर्सनल खर्चा डाल सकते हैं? इज इट अलाउड? तो ये तो कोई भी बोल सकता है कि नहीं, आप अपना जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उसको आप बिजनेस में क्यों डालेंगे? दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो देखो, मैं अभी भी तुमको इनकम टैक्स का रूल नहीं बताया है ना, कि इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। देखो, आई एम जस्ट टीचिंग यू दी कॉमन सेंस ऑफ रिकॉर्डिंग टैक्सेबल इनकम। मैं खाली कॉमन सेंस बता रहा हूँ। आप बिजनेस में कभी भी पर्सनल एक्सपेंस को अगर लिखते हैं तो वो गलत होता है, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस जो है वो घर का जो खर्चा है। जब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके घर पे कोई आपने डोमेस्टिक सर्वेंट रखा है, डोमेस्टिक हेल्प है आपका, तो उसको आप हर महीने सैलरी देते हो 5000 रुपीज़, साल का 60,000 रुपीज़ आपने उसको पेमेंट किया, तो क्या वो 60,000 रुपीज़ आप अपने बिजनेस में सैलरी या वेजेस के हिसाब से लिखेंगे तो क्या वो सही होगा? डेफिनेटली नॉट, है ना, क्योंकि वो एक्सपेंस आपका बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। सो एक्सपेंस एंड इनकम बोथ शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस एंड बोथ शुड बी रिलेटेड टू दिस ईयर, दिस प्रीवियस ईयर, जो ईयर को लेके हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं हमारा। तो इसका मतलब ये जो है इंश्योरेंस प्रीमियम 6000 रुपये, ये गलत है, ये गलत है, तो वो हमें प्लस कर देना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें ये भी देखना है
कि ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, हाँ, ये जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है, क्या ये इंश्योरेंस प्रीमियम ऊपर में डेबिट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? देखो, बिफोर एडिंग एनी एक्सपेंडिचर वी हैव टू सी दैट वेदर दैट एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नॉट। ठीक है, तो क्या ये इंश्योरेंस एक्सपेंस जो उसने पेमेंट किया था, क्या वो डेबिट किया हुआ है? तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पीएल अकाउंट में कि यहाँ पे कोई भी इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है ना, चौथे नंबर पे है, राइट, इंश्योरेंस बोल के 600 रुपीज़। ठीक है, तो वो 600 रुपीज़ वी विल कंसिडर एज इफ वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है, वो हमारा बिजनेस से रिलेटेड इंश्योरेंस है, एंड दैट इज़ ओके, दैट इज़ अ गुड एक्सपेंस। ठीक है, वी विल नॉट टच दैट। तो ये इंश्योरेंस जो है ये गलत है, लेकिन ये इंक्लूडेड भी नहीं है, डेबिट भी नहीं किया हुआ है, तो हम लोग इसको प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, इसको इनकम कैलकुलेट करने के बाद का ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 500 गिवन टू मिसेस एक्स फॉर अरेंजिंग पार्टी इन ऑनर ऑफ अ फ्रेंड हु हैज़ रिसेंटली कम फ्रॉम कैनेडा। ठीक है, अच्छा, एक बात मैंने अब भी बताया कि कोई भी पर्सनल एक्सपेंस शुड नॉट बी अलाउड टू बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी पर्सनल नेचर का एक्सपेंस हमें नहीं लिखना चाहिए पीएल अकाउंट में, है ना। तो ये किस तरह नेचर का एक्सपेंस है कि 500 रुपया मिसेस एक्स को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उनका कोई फ्रेंड, मिसेस एक्स इज़ ऑब्वियसली वाइफ ऑफ मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स का कोई फ्रेंड है जो कनाडा से आया, उसके लिए हम लोगों ने पार्टी अरेंज किया। तो पार्टी जब अरेंज किया तो 500 रुपया लग गया और वो बिज़नेस से चला गया। तो ऑब्वियसली मैं अपने पर्सनल फ्रेंड का के लिए जो पार्टी अरेंज किया मेरे अपने घर पे, उसका खर्चा मेरा बिजनेस क्यों देगा? गलत है। तो ये जनरल एक्सपेंसेस में ना इंक्लूडेड है, ये जनरल एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है। तो हम लोग इस पैसे को ना प्लस करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको प्लस करेंगे, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। नंबर बी में क्या है? 1000 रुपया बीइंग कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी, एनी काइंड ऑफ डोनेशन। ठीक है, एनी काइंड ऑफ डोनेशन जो है इज नॉट अलाउड एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि डोनेशन जो है इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। ये पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप दे रहे हैं कोई भी डोनेशन, तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस, तो इट शुड बी न्यूट्रलाइज्ड, तो बाई एडिंग देम बैक। तो 1000 रुपया ना हमारा प्लस होगा, सीधा सा बात है, इसको हम लोग ना प्लस करेंगे। अच्छा, लोन वॉज टेकन फ्रॉम मिसेज एक्स फॉर पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ इनकम टैक्स। अब मिसेज एक्स से ना कुछ पैसा लोन लिया गया। ठीक है, मिसेज एक्स से ना कुछ पैसा लोन लिया गया। क्यों लोन लिया? सो दैट वो इनकम टैक्स पेमेंट करने में उन्हें देरी हो रहा था, तो इनकम टैक्स के लिए अरियर उन्होंने पेमेंट किया। ठीक है, वापस कहता हूँ मैं, लोन वॉज टेकन, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन है, देखो यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये वाली अमाउंट कितना है? इंटरेस्ट ऑन लोन 42,000, बहुत बड़ी रकम है। तो ये लोन लिया, ये लोन है किस चीज़ का? तो देखो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, लोन वॉज टेकन फ्रॉम मिसेज एक्स फॉर पेमेंट ऑफ अरियर ऑफ इनकम टैक्स। अरियर मतलब होता है कि पिछले सालों का जो इनकम टैक्स है वो पेमेंट मिस्टर एक्स ने नहीं किया है, तो इसलिए वो क्या किया ना, अपने वाइफ से लीगली कुछ पैसा लोन लिया और उसको वो इनकम टैक्स उसने पेमेंट किया। ठीक है, ये तो सही बात है, चलो हो गया। लेकिन जो लोन उसने इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए मिसेस एक्स से लिया, उस पर मिसेस एक्स ने चार्ज किया इंटरेस्ट 42,000 रुपया का, 42,000 रुपीज़ का। तो ये 42,000 जो है इट इज़ एन इंटरेस्ट एक्सपेंस जो मिस्टर एक्स मिसेस एक्स को पेमेंट कर रहा है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट भी कर रहे हैं। तो ये तो गलत है ना, आप अपना पर्सनल इनकम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, आपका इनकम टैक्स है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, लेट मी टेल यू, हमारा कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, मतलब ये बिजनेस का टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स मतलब होता है कि आप जो पैसा पर्सनली कमाए ना, आपके घर पे आप जो पैसा लेके जाते हैं घर पे, वो आपका इनकम होता है। उस पर जो भी टैक्स देते हैं ना, इट इज़ नॉट अ बिजनेस टैक्स, इट इज़ नॉट अ बिजनेस अलाउेबल टैक्स। बिजनेस का टैक्स क्या होता है? जीएसटी होता है बिजनेस का टैक्स। अगर हम लोग टैक्स पेमेंट करते हैं ना, तो जीएसटी होता है बिजनेस का टैक्स, कस्टम ड्यूटी होता है बिजनेस से रिलेटेड टैक्स,
ऑक्ट्रॉय होता है बिजनेस से रिलेटेड ड्यूटी, है ना। तो ये सारे होते हैं बिजनेस रिलेटेड टैक्सेस। इनकम टैक्स इज़ अ पर्सनल टैक्स जो हम लोग हमारे पर्सनल इनकम से पेमेंट करते हैं, और वो टैक्स अगर हम लोग बिजनेस में दिखाते हैं ना, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं है, अगर अच्छा इस क्वेश्चन में है, ये जो एडवांस टैक्स लिखा हुआ है ना, ये इनकम टैक्स का पार्ट है। तो एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है कि आप अपना इनकम का के ऊपर जो टैक्स पेमेंट करना है ना, वो आप पहले पेमेंट कर रहे हैं। तो ये 2000 रुपीज़ ना, ये भी प्लस होगा, ठीक है। अच्छा चलो, तो ये 42,000 ना, ये प्लस होना है, ये प्लस होना है। अभी मैं ऊपर से आता हूँ, क्या क्या मैंने मिस किया, कुछ अगर मिस किया तो देखो, ऊपर में जनरल एक्सपेंसेस का जो था मैंने कर लिया, बैड डेट इज़ ओके, एडवांस टैक्स विल बी एडेड बैक, इंश्योरेंस इज़ ओके, सैलरी मैंने अपने स्टाफ को पेमेंट किया, ये ओके है। सैलरी टू एक्स, अरे मैं खुद ही मालिक हूँ बिजनेस का, हाउ कैन आई पे माई सेल्फ अ सैलरी। वन मोर थिंग, इफ आई एम अ सैलरीड पर्सन इन द कंपनी देन आई शुड नॉट बी दी ओनर, है ना। मतलब क्या है ना, आप कंपनी में मालिक भी हैं और आप कंपनी में नौकर भी हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर आप प्रॉफिट शेयर ले रहे हैं ना बिजनेस से, तो आप सैलरी नहीं ले सकते, ले तो आप सब कुछ ही सकते हैं, पूरा पैसा आप ही का है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आप अपने आप को सैलरी पेमेंट कर रहे हैं ना, तो दैट अमाउंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। सीधा सा बात है, अगर आप अपने आप को सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, भले ही करे हो आप अपने आप को कुछ भी पेमेंट करो, लेकिन वो इनकम टैक्स के हिसाब से ना खर्चा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सैलरी टू एक्स है ना, कितना 51,000 रुपया, 51,000 रुपीज़, तो ये गलत है, इसको प्लस करना है। उसी तरह से ये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज ओके, इंटरेस्ट ऑन मिसेस लोन तो हम लोगों ने देख लिया, वो प्लस होगा ये पूरा अमाउंट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स, अच्छा आपने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, और आप उसको लोन जैसा कैसे ट्रीट कर सकते हैं। दो सेपरेट चीज़ है। आप अपना जो पैसा अपने बिजनेस में लगा रहे हैं तो वो कैपिटल है, ठीक है। अब वो कैपिटल क्यों लगा रहे हैं, कि आपको बिजनेस करना है। अगर आप कोई भी पैसा अपने बिजनेस में लगाते हैं एंड इफ़ यू आर टेकिंग इंटरेस्ट फ्रॉम दैट मनी, देन यू आर एक्चुअली ट्रीटिंग योर कैपिटल एज दैट अमाउंट एज लोन अमाउंट, बट वो तो लोन नहीं है। लोन और कैपिटल में तो अंतर है ना। लोन आप बाहर के लोगों से लेते हैं और फिर अपने बिजनेस में लगाते हैं, उसमें रेगुलर आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं और फिर धीरे धीरे वो लोन को रिपेमेंट करते हैं। कैपिटल तो अलग चीज़ है ना। व्हेन यू पुट इन योर ओन मनी इनटू द बिजनेस, दैट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल। और कैपिटल के अगेंस्ट में तो आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है ना, बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड कैपिटल, दैट इज वाई यू आर अर्निंग प्रॉफिट। तो हाउ कैन यू क्लेम इंटरेस्ट ऑन योर कैपिटल? यू कैन डेफिनेटली क्लेम वॉट एवर यू वॉन्ट टू फ्रॉम योर ओन बिजनेस, बट दैट अमाउंट, that interest on capital cannot be treated as expense in case of business and profession, ठीक है ना। तो ये भी हमारा गलत है, इसको भी हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। डेप्रीसिएशन के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया, एडवर्टीजमेंट के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये ओके है, ठीक है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एम्प्लॉयर वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो, ठीक है। तो मैंने इतना तक बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इसको सोल्यूशन में जाते हैं कि नहीं, हाउ डू वी एक्चुअली सॉल्व इट। देखो, सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या काम है, वी विल रिकॉर्ड आवर नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे 12,60,600 रुपया दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। उसको हम लोग पहले लिखेंगे, ये हमारा पहला काम है, ठीक है। और ये आउटर कॉलम में लिखेंगे, एकदम बाहर, ठीक है, एकदम बाहर की तरफ लिखेंगे आउटर कॉलम में। अभी क्या है, इसके साथ हम लोग प्लस कर रहे हैं, क्या चीज़ प्लस कर रहे हैं, सारे एक्सपेंसेस जो कि इनएडमिसिबल है। अच्छा, एडमिसिबल का मतलब होता है जो एक्सपेंसेस करेक्ट हैं, जिसे हम लोग माइनस कर सकते हैं, और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस का मतलब है जो एक्सपेंसेस हम लोग माइनस नहीं कर सकते, जिसे माइनस करना उचित नहीं है, जो बिजनेस एक्सपेंस के हिसाब से नहीं दिखाना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस, ये देखो एक एक करके, एक्सपेंसेस फॉर अरेंजिंग पर्सनल पार्टी, इसको हम लोग प्लस करेंगे, हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। कंट्रीब्यूशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एडवांस इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स तो हमारा पर्सनल नेचर का एक्सपेंस है, तो वो नहीं आना चाहिए। सैलरी टू एक्स, आप अपने आप को सैलरी दे रहे हैं और उसको खर्चा दिखा रहे हैं, तो ये भी प्लस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स, आप अपने आप को इंटरेस्ट दे रहे हैं किसके ऊपर, जो कैपिटल आपने इन्वेस्टमेंट किया, गलत है, तो उसको भी प्लस करेंगे।
अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ये किससे लिया गया था? ये मिसेस एक्स से लिया था ना, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। मिसेस एक्स से उसने लिया लोन और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी तो गलत है ना। आप इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए अगर लोन लेते हैं तो आपका वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेमेंट करने का। उसको पेमेंट करने के लिए आपने जो इंटरेस्ट पेमेंट किया जहाँ से लोन लिया था, वो एक्सपेंस भी आपका पर्सनल नेचर का होना चाहिए। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस, तो वो भी प्लस होना चाहिए, है ना। अच्छा, मैंने बताया था ना वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, कौन सा? वो साइन बोर्ड वाला, है ना। मैंने बताया कुछ देर पहले कि वो साइन बोर्ड परमानेंटली हम लोगों ने फिक्स किया है दुकान के बाहर, ठीक है। तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ी ना है, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा, तो उसको प्लस कर देना है, ठीक है। तो वो हम लोग प्लस कर देंगे। अच्छा, ये पार्ट जो है, इस पार्ट को मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया गया ना, 48,000 माइनस 37,300 किया गया। मतलब क्या है, मैंने क्या कहा था, मैंने तुम लोग को बोला कि हम लोग किस तरह से जाएंगे, हम लोग ऐड करेंगे डेप्रीसिएशन 48,000, ठीक है। और फिर लेस में जाएंगे, लेस में जाके हम लोग लिखेंगे डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स, ठीक है। कितना? कितना था? 37,500 क्या, एक सेकेंड, 37,300, ठीक है ना, 37,300। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेटर में करते हैं, मतलब क्या हो रहा है, देखो 48,000 प्लस हो रहा है और माइनस हो रहा है 37,300। तो ये ऑप्शन है अब हम लोगों के पास कि हम लोग पहले प्लस कर देंगे 48,000 पूरा, है ना। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10,700 आई कैन राइट 48,000 यहाँ पे, और जब लेस वाला अमाउंट पे, जब नीचे हम लोग लेस लिख रहे हैं ना, कहाँ पे, ये देखो यहाँ से मेरा लेस शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आई कैन राइट 37,300। या फिर आई हैव दिस ऑप्शन कि मैं दोनों का डिफरेंस निकाल लूँ, कितना डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है उसको मैं निकाल के लिख दूँ। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर निकालूँ, ठीक है, तो कैलकुलेटर से आई कैन फाइंड आउट 48,000 से अगर मैं माइनस करता हूँ 37,300, तो फिर मेरा निकलता है 10,700। तो इतना अमाउंट का डिप्रिसिएशन मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। मतलब ज़्यादा डिप्रिसिएशन लिख दिया, जिसके वजह से मेरा इनकम का और घट गया। तो ये मेरा 10,700 ना, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी देखो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये टोटल जो भी आया, सारे अमाउंट को हम लोगों ने प्लस कर लिया, ठीक है, सारे अमाउंट को हम लोगों ने प्लस कर लिया। इन सबको आप टोटल कर लो, करके हमारा ये अमाउंट आया। इन दोनों को प्लस करो और ये हमारा एक अमाउंट आ गया 13,93,800। इसके साथ मैंने बताया था जो इनकम हुआ हमारा पिछले साल, इस साल एक्चुअली प्रीवियस ईयर में, वो इनकम हम लोगों ने नहीं लिखा था, नॉट रिकॉर्डेड, तो उसको रिकॉर्ड कर लो। वो इनकम है हमारा, तो ये 4,500 भी प्लस होगा। इसको अलग से इसलिए ऐड किया गया क्योंकि ये हमारा इनकम का कैटेगरी है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं इनकम वाले साइड में। मतलब ऐसे कौन कौन से इनकम हैं जो कि लिखना गलत हो गया हमारा। हम लोग क्वेश्चन में एक बार वापस जाते हैं। ऐसे कौन कौन से इनकम है जो हमारा लिखना हमारे लिए वो सही नहीं रहा, ठीक है, सही नहीं रहा। तो क्या क्या हमारे इनकम यहाँ पे गलत हो सकता है। हमारे यहाँ पे कमीशन है, ब्रोकरेज है, सन्ड्री रिसीट्स है, बैड डेट रिकवर्ड है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो ये हमारे 5-6 इनकम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे किस किस को ऐड करेंगे। देखो, कमीशन बिजनेस में होते ही रहता है, मिलते ही रहता है, ब्रोकरेज भी सही है। सन्ड्री रिसीट्स मतलब मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिसीट्स। बैड डेट रिकवर्ड जो कि पिछले टाइम पे उसको हम लोगों ने डिडक्शन के तौर पे लेस किया था। बैड डेट क्या होता है, जो पैसा मेरे को कस्टमर से मिलने वाला है वो मुझे नहीं मिला, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसको खर्चे के हिसाब से लिख देते हैं, ठीक है, खर्चे के हिसाब से लिख देते हैं। तो अगर हम लोग बैड डेट को खर्चे के हिसाब से पहले लिखे हैं और कस्टमर मेरे को इस साल वो पैसा पेमेंट कर दिया, तो क्योंकि हम लोगों ने उसको पहले माइनस किया हुआ था, हम लोग इसको प्लस कर देंगे। तो ये सही है, और ये प्लस भी तो किया हुआ, ये तो करेक्ट है।
लेकिन ये वाली इनकम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और ये वाली इनकम इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये दोनों इनकम जो है ना हमारा गलत है। ये दो अमाउंट जो है ना हमारा गलत है। क्यों गलत है? ये तो इनकम है। मैं आपको बोलूँ, हमारा प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो ये हेड है, यहाँ पे हम खाली वही इनकम को लिखते हैं जो इनकम हमारा बिजनेस से रिलेटेड है। मतलब इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्या ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है? एकदम भी नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या होता है? आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से आपको पैसा मिला। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्या हो गया? किसी कंपनी में कि आपने उस कंपनी के में इन्वेस्टमेंट किया और वो पैसा वहाँ से आपको रिटर्न मिला इंटरेस्ट के तौर पे। तो ये हमारा बिजनेस इनकम नहीं है। बिजनेस इनकम हम लोग किसको कहते हैं? कि हमें सेल हो गया, मेरा मैं सपोज कपड़े का काम करता हूँ, तो मैंने कपड़ा सेल किया, तो वो जो रेवेन्यू हुआ दैट इज़ कंसिडर्ड एज बिजनेस इनकम। बट किसी और कंपनी में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो वो मेरा बिजनेस इनकम नहीं है, क्योंकि मेरा बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने का थोड़ी ना है। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट का ही काम होता, सपोज मेरा काम ही है कि आई डू इन्वेस्टमेंट, तो फिर आई डू इन्वेस्टमेंट ओनली, दैट इज़ माई बिजनेस, तो फिर ये सारे मेरे बिजनेस इनकम होते। लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट करना बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस कपड़े का है सपोज, ठीक है। तो फिर ये जो है, ये फिर कौन सा इनकम हो गया? तो इंटरेस्ट मिलना हमारे किस हेड में आएगा? सैलरी में तो आएगा नहीं, क्योंकि सैलरी होता है हमारा नौकरी करके हम लोग को जो सैलरी मिलता है। हाउस प्रॉपर्टी होता है हमको रेंटल इनकम। बिजनेस प्रोफेशन में तो बिजनेस या प्रोफेशन से जो भी इनकम आता है। और फिर कैपिटल गेन्स तो हो गया हमारा, अगर कोई भी कैपिटल एसेट है उसे हम लोग बेच के कमाते हैं। तो बच गया हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और मैंने कहा था कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अभी तक कहा नहीं, मैं बता देता हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है ना, वो रेसिडुअल हेड ऑफ इनकम है। मतलब जो इनकम ये ऊपर के चारों हेड में नहीं गिरता है ना, वो सारे इसमें गिरते हैं। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, डिविडेंड फ्रॉम कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम डिफरेंट शेयर्स, ये सारे, लॉटरी हो गए, क्रॉसवर्ड पजल्स हो गए, हॉर्स रेसिंग हो गया, मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो ये सारे हमारे अदर सोर्स में आएंगे। तो इसका मतलब ये बिजनेस इनकम नहीं है। तो अगर ये बिज़नेस इनकम नहीं है तो हमें तो ये बिज़नेस से अलग करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग वही कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, ये पूरा इनकम, लेकिन हाँ ये 25,000, ये 13,000, ये पूरा प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा बिजनेस इनकम नहीं है। ठीक है, ये हमारा बिजनेस इनकम नहीं है, तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे। तो 38,000 माइनस कर रहे हैं, तो हमारा बिजनेस इनकम आ गया 13,60,300। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये तो कंप्लीट हो गया। चलो, हम लोगों ने बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर लिया। हमको अगर सम में पूछा जाता है कि कैलकुलेट बिजनेस इनकम, तो ये हमारा फिनिशिंग लाइन है। ठीक है, वी आर डन, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग फर्दर। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा गया है कि हम लोग यहाँ पे कंप्यूट करेंगे टोटल इनकम, है ना। तो हमारा टोटल इनकम क्या है? मैंने अभी कहा कि ये मेरा प्रोफेशन से इनकम हुआ, या सॉरी बिजनेस से इनकम हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम ऑफ एक्स। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये 13,60,300 को प्लस करेंगे। ये टोटल है, ये इनकम। और हमारा जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो रहा है, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और कंपनी डिपॉजिट। ठीक है, कितना कितना हम लोगों ने अभी देखा था ना, 25,000 एंड 13,000, तो इन दोनों को प्लस कर लो, 38,000 हो गया। ये हमारा हो गया टोटल इनकम, कि हम लोगों ने साल में 13,98,300 इनकम टैक्स रूल के हिसाब से कमाया है। ठीक है, इनकम टैक्स रूल के हिसाब से कमाया है। अभी देखो क्या करना है, हम लोगों को ये ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम है। ठीक है ना, इसे हम लोग कहते हैं GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिडक्शंस माइनस करते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग टैक्सेबल इनकम में पहुंचते हैं। देखो, इसमें टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई बोले कि टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा, किसके ऊपर हम लोग इनकम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, तो 13,98,000 पे नहीं लगेगा किस पे, हम लोग डिडक्शन को माइनस करेंगे। डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन होता है कि हमें कुछ छूट मिलता है। हमारा जो टोटल इनकम है ना, ग्रॉस टोटल इनकम, उससे हम लोग कुछ पैसे ना माइनस कर सकते हैं।
वो कुछ पैसे को अगर हम लोग माइनस करते हैं ना, माइनस करके जिस अमाउंट पे हम लोग पहुँचेंगे वो अमाउंट होता है हमारा टैक्सेबल इनकम। अब वो कुछ अमाउंट क्या होता है? ये कुछ अमाउंट होता है हमारा डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 टू 80U, मतलब एक डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। ये क्या है कि एक कुछ रूल्स है, सेक्शन 80C से शुरू होता है वो और सेक्शन 80U में जाके ख़त्म होता है। 80C है, 80CCC, 80D, 80DDA, DDB, ये बहुत सारे सेक्शंस हैं। वो सारे सेक्शंस एक क्वेश्चन में नहीं रहता है, कुछ कुछ रहता है। जैसे यहाँ पे खाली सेक्शन 80C का एक पार्ट है और 80GGC बोल के है उसका एक पार्ट है। तो क्या है 80C? क्या कहता है, आप किसी भी तरह का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस में हो या NSC बॉन्ड में हो या फिर आप कहीं प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा कर रहे हैं, तो फिर आपको 80C का डिडक्शन मिलता है। और 80GGC क्या है? आपको पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप पैसे जमा करते हैं तो आपको 80GGC का डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन जब किया था तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे मिस्टर एक्स अपने ऊपर पेमेंट कर रहा है, ठीक है ना। वो बिजनेस में लिखा नहीं है, लेकिन बिजनेस में एक्सपेंस के तौर पे नहीं लिखा है, बस ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था हमको। तो हम लोग इस अमाउंट को ना प्लस कर देंगे 80C के हिसाब से, क्योंकि 80C में ये अलाउड है कि आप अगर अपने ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करते हैं ना तो आपको 80C के हिसाब से डिडक्शन मिलेगा और आप अपने इनकम से उसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा सेक्शन है 80GGC। अगर आप कोई इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन देते हैं तो जितना भी आप डोनेशन दे रहे हैं ना वो आप अपने इनकम से, ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस कर सकते हैं, ठीक है, टैक्सेबल इनकम में पहुंचने के लिए। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। तो टोटल 7,000 रुपीज़ माइनस हो रहा है 13,98,300 से। तो हम लोग पहुँच गए किस अमाउंट पे? हम लोग पहुँच गए ये हमारा टोटल नेट इनकम में। इसके ऊपर हमें टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग को टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। अप टू 2,50,000 नील, इतना में कुछ नहीं लगता। 2,50,000 से अगर आप 2,50,000 से 5 लाख तक का इनकम में आपको पेमेंट करना पड़ता है एट द रेट 5%। 5 लाख से 10 लाख तक के बीच में अगर आपका इनकम है तो आपको पेमेंट करना पड़ता है 20% टैक्स, ठीक है। और बैलेंस इसके ऊपर जो भी रहता है 10 लाख के ऊपर, तो उसके ऊपर हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है 30%, ठीक है। हमारे यहाँ पे टोटल इनकम हुआ 13,91,300। इससे हम लोग अगर 10 लाख माइनस कर देना तो हमें पता चल जाएगा कि 10 लाख के ऊपर कितना इनकम हुआ है। तो 3,91,300 हुआ है। तो बैलेंस 3,91,300 ये इनकम हुआ है। इसके ऊपर हम लोग टैक्स पेमेंट करेंगे एट द रेट ऑफ 30%, ठीक है। तो देखो हम लोग पहले इसमें कितना अमाउंट आ रहा है, इसमें आ रहा है हमारा 2,50,000 से 5 लाख ना, 2,50,000 तक तो इनकम कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये आ रहा है 12,500, ठीक है। हाँ, 2,50,000 मल्टीप्लाई करो उसको 5% से। अभी क्या है 5 लाख तक का हमारा हो गया यहाँ तक। अब 5 लाख से 10 लाख कितना अमाउंट होता है? 5 लाख। 5 लाख के ऊपर 20% मतलब 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अब जो भी अमाउंट बचा, कितना बचा? 3,91,300। इसके ऊपर हम लोग 30% का रेट पुट करेंगे एंड वी आर गेटिंग 1,17,390। सो 1,17,390। सो टोटल करना है अभी, ये हमारा टोटल ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा, है ना। तो हम लोग प्लस करते हैं, प्लस 1 लाख मतलब 1,17,390। उससे हम लोग प्लस कर रहे हैं 1 लाख को, और फिर उससे हम लोग प्लस कर रहे हैं 12,500 को। तो देखो हम लोग पहुंच गए 2,29,000
2,29,890, ठीक है। तो ये हमारा टोटल ग्रॉस टैक्स हो गया। और देखो यहाँ पे हमारा वही अमाउंट लिखा हुआ है कि हम लोग टैक्स के हिसाब से इस अमाउंट में पहुँच गए, ठीक है। अभी देखो इसके बाद एक टर्म लिखा हुआ है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये क्या होता है? अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है, अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो आपको रिबेट मिलता है, तो आपको रिबेट मिलता है, ठीक है ना। कितना मिलता है? 12,500 रुपया मैक्सिमम। चलो समझ गए हम लोग यहाँ तक तो। हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं, तो इसके ऊपर ऐड करेंगे सरचार्ज, क्योंकि हमारा इनकम 50 लाख से कम है तो सरचार्ज भी ज़ीरो होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारा आ गया ये टोटल टैक्स। अब इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बैठता है मेरा 4%। किस पे? 4% इंटू 2,29,890, ठीक है। हम लोग करते हैं कैलकुलेट। इसके ऊपर आप अगर 4% करो तो देखो हम लोग को मिल रहा है 9195.6, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो 9196 आएगा, ठीक है। ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया, ये ग्रॉस टैक्स है, ठीक है, ये ग्रॉस टैक्स है। लेकिन हम लोगों ने देखा क्वेश्चन में एडवांस टैक्स पेमेंट किया हुआ है और टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन में वापस जाते हैं, यहाँ पे देखो एडवांस टैक्स के नाम पे 2,000 रुपया दिया हुआ है और TDS मतलब पहले से टैक्स पेमेंट है 2,500 रुपया और पहले से टैक्स पेमेंट है 1,300 रुपया। तो इन सारे अमाउंट्स को ना एक साथ प्लस कर दो कि इतना अमाउंट का जो टैक्स है ना वो पेमेंट किया हुआ है, ठीक है। क्या क्या? 2,000 रुपया एडवांस टैक्स, ठीक है, प्लस 2,500 TDS ऑन टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और 1,300 टैक्स ऑन टैक्स डिडक्शन ऑन आपका कंपनी डिपॉजिट, ठीक है। तो ये करके हमारा टोटल आ गया 5,800, ठीक है। तो ये 5,800 को टोटल जो टैक्स आया ना उससे हम लोग माइनस कर देंगे एंड वी विल रीच एट 2,33,290, ठीक है। इस अमाउंट में हम लोग पहुंच जाएंगे, ये वाला, ठीक है। ये वाला हम लोग माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये पेमेंट किया हुआ है। 233,290 में हम लोग पहुंच गए। सो दिस इज हाउ अ टिपिकल सम ऑन प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑन बिजनेस प्रोफेशन इज टू बी डन। इसी तरह से हम लोग इसको करते हैं और इसी तरह से करना चाहिए।